चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास में सबसे पहले छोटा सा एक तो रिवीजन खेलेंगे जो अब तक हमने किया है, एक बेसिक राउंड कल की वीडियो का। फिर उसके बाद हम लोग कल जो टॉपिक हमने छोड़ा था रिगार्डिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, जो कि मेरे नज़दीक इस चैप्टर का स्टार टॉपिक है। स्टार टॉपिक मतलब अगर किसी ने इस चैप्टर को बहुत कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे आप में से होंगे जो उन कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। अदरवाइज जो आज तक के टॉपिक्स को जो लोग समझ नहीं पाए थे, तो पहले ही कह रहा हूं कि वो लोग जो है ना, कितना ही ट्राई कर लें, जब तक कि वो पहले के टॉपिक कवर नहीं करेंगे, जब तक वो ये वाला टॉपिक नहीं सीख सकते। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर मैं क्लास में आप लोगों को क्लास सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की तरह होमवर्क्स नहीं दे रहा हूं, लेकिन कुछ टॉपिक जो मैंने कवर कर लिए हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग बुक्स के वो क्वेश्चन सॉल्व करें अपने आप। यहाँ पर हम शॉर्टेज ऑफ टाइम पर चल रहे हैं, कांवड़ की वजह से और बहुत सारी बातों की वजह से हम लोग की क्लास 12 दिन या 14 दिन पीछे चली गई है। अब जाहिर सी बात है, ये 14 दिन को रिकवर करने के लिए अब तक मैंने टेस्ट नहीं लिया जो मैंने हिडन गुडविल का सोच के रखा था। आज तक मैंने वो टेस्ट नहीं लिया है क्योंकि मैं भागा दौड़ी में लगा पड़ा हूं, बस कि मैं किसी तरीके से वो 14 दिन का टारगेट पूरा कर लूंगा। बहरहाल अभी के लिए एक छोटा सा रिवीजन इसलिए कि हम आगे के कॉन्सेप्ट अच्छे से पकड़ सकें। फिर वो जो टॉपिक हमने पकड़ा है सिक्योरिटीज प्रीमियम का, हम वो करेंगे और उसके बाद में उसके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसमें से भी एक टॉपिक मैं आज छोड़ूंगा, वो हम फाइनल टॉपिक फिर कल कवर करेंगे। ठीक है भाई, स्टार्ट करें फिर। चलिए, सबसे पहली बात मुझे छोटा सा एक रिवीजन सुना दीजिए एंट्रीज का। बैंक अकाउंट डेबिट, सबसे पहला शाहरुख खान का काम क्या था? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन को फिर कहां कहां पैसा देना होता था, सारी पॉसिबल सिनेरियोज बताइए। सबसे पहले तो शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल और शेयर सेकंड कॉल के लिए हम प्रो रेटा एडजस्टमेंट्स वाले अमाउंट को सिर्फ और सिर्फ तभी ट्रांसफर किया करते थे अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली कहा होता था। अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली नहीं कहा है तो हम कॉल्स वाला अमाउंट ट्रांसफर नहीं करा करते थे। जो भी पैसा बचता था आफ्टर बीइंग अलॉटमेंट, हम क्या करते थे उसके लिए? सीधा सीधा बैंक को ट्रांसफर कर दिया। ग्रीन टेबल से जो रिजेक्टेड शेयर्स आए थे उनके साथ ब्लू टेबल का जो अमाउंट लेफ्ट ग्रीन वाली फिगर आती थी उसके साथ मिलाकर बैंकिंग में एंट्री ट्रांसफर कर दी। उसके बाद क्या होता था साहब? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या यहां पर कॉल्स इन एडवांस या कॉल्स इन एरियर्स की कुछ एंट्री हम करते थे? इस जगह पर नहीं। ये वो एंट्री है जहां पर जया बच्चन अमिताभ बच्चन से पैसा मांगती हैं और अमिताभ बच्चन जाकर पब्लिक को अनाउंस करते हैं कि भाई आप हमें अलॉटमेंट मनी दीजिए। फिर बैंक कुछ ना कुछ पैसा देता था। इस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं कि बैंक कुछ ना कुछ पैसा देता था। हो सकता है वो पैसा एडवांस में आया हो हमारे पास, और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने पैसा हमें ना दिया हो। जब अगर वो पैसा हमें ना दिया तो वो ना दिया हुआ पैसा का दो बात आती है कि सॉलमन भाई को एंट्री है या नहीं है। अगर सॉलमन भाई को एंट्री है तो एंट्री कहां पर पहुंचती थी? कॉल्स इन, बोल नहीं रही हैं आप। सॉलमन भाई को एंट्री, अगर एंट्री की इजाजत है तो एंट्री कहां पर पहुंचती थी? कॉल्स इन एरियर अकाउंट। और अगर हमें कॉल्स इन एरियर का अकाउंट बनाने की इजाजत नहीं है अगर, तो फिर एंट्री कहां पहुंचती थी? जिसने लोड उठाया है। और लोड अगर मैं कह रहा हूं 1 लाख रुपीज वॉज सपोज्ड टू बी गिवन फ्रॉम ऋतिक रोशन टू शेयर कैपिटल, but out of which only 80,000 rupees was received, and you are not allowed to call Mr. Solomon Bhai. What should be the entry at the time of receiving the money on first call? बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल 80,000। कोई भी उस 20,000 की एंट्री को नहीं करा जाएगा। ऑटोमेटिकली 20,000 रुपए का लोड ऋतिक रोशन के पर आ गया और उसके आंसू रुक नहीं रहे हैं। उसके आंसू रुक नहीं रहे हैं। ये बात हमने सीखी थी। प्लीज सेटल हो जाइए बेटा, आगे आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ, कल हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सीखी थी
कि जिस वक्त वसूली भाई को यह बात पता चली कि आज इन सब लोगों ने पैसा नहीं दे के रखा हुआ है और इनके पास शेयर सर्टिफिकेट हैं, वसूली भाई ने जाकर सबसे पहले इनका सर्टिफिकेट छीन लिया, एक रैपट लगाया और इनके हाथों में कुछ पैसे तो नहीं थे, इनके हाथों में सिर्फ और सिर्फ ये शेयर सर्टिफिकेट्स थे। ये शेयर सर्टिफिकेट खींच के लेकर आ गए। आने के बाद में माता जी के सामने रखे कि इनसे अपना रिश्ता तोड़ो। जैसे ही रिश्ता तोड़ने की बात आई तो माता जी के बक्से में कुछ पैसे रखे हुए थे, वो पैसे थे जो अब तक सारे के सारे कॉल कर लिए गए थे। उन कॉल हुए हुए पैसों में से हो सकता है कुछ पैसा या तो हमें पब्लिक ने दिया होगा और कुछ पैसा हो सकता है ऋतिक रोशन या अमिताभ बच्चन के ऊपर अभी भी लोड पड़ा हुआ हो, या ऑन अ वर्सेस अगर मैं कहूं तो सॉलमन भाई के ऊपर लोड पड़ा हुआ हो। तो अब जब इन्होंने वसूली भाई ने कहा माता जी फाइनल हिसाब किताब करो सारा का सारा, अब उन्होंने अपना बक्सा खोला और मैं कह रहा हूं कि सॉलमन भाई को इजाजत नहीं है आने की। तो मुझे बताओ सबसे पहले शेयर कैपिटल पैसा किसको देगी? फॉरफीचर वसूली भाई को दे दिया और फिर बाकी बचा हुआ पैसा फर्स्ट कॉल को देगी। और सॉलमन भाई की इजाजत है तो कॉल्स इन एरियर्स। तो यहां पर वसूली भाई आए, उन्होंने आके थप्पड़ मारा। ये सारी की सारी स्टोरी आपने पढ़ी थी। वसूली भाई ने कहा कि सारा का सारा इनसे रिश्ता तोड़ो। फिर इनसे रिश्ता तोड़ने के बाद में माता जी से फाइनल हिसाब हुआ कि उसने ये कहा वसूली भाई ने कि जो पैसा तुमने इनसे लिया हुआ था वो पैसा मुझको दे दो, जो पैसा तुमने इनसे लिया हुआ था वो मुझको दे दो। और ये ऐसे ही होता चला गया। और फिर माता जी ने एंट्री हमने जब करी तो माता जी ने क्या किसको पैसे दिए? शेयर फॉरफीचर को और बाकी कॉल्स इन एरियर्स को, इफ कॉल्स इन एरियर्स वाज अलाउड। ये बातें आप लोगों को स्टोरी की तरह जितनी आसान लग रही है मेरा बच्चा, ये एक्चुअल अब आप क्वेश्चंस करने के लिए जाएंगे इतनी आसान आपको लगेंगी नहीं। बट ये लॉजिक्स ना हमेशा ध्यान रखिएगा। आज एक लॉजिक हम और फ्रेम करने जा रहे हैं। ये बातें हम लोगों ने सब पढ़ ली थी। मैंने ये वाली बात आप लोगों को छुड़वा दी थी लास्ट में। इस टॉपिक को मैं आज कवर करूंगा। चलो जी, रिवीजन वाली बात सारी की सारी हो गई है आई थिंक। ये सब हमने कर लिया था, ये सब हमने कर लिया था। ये क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। आई थिंक ये नहीं किया था हमने अभी, है ना? एक छोटा सा रिवीजन क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, प्लीज जरा पढ़िएगा बेटा। व्हाट इज द इश्यूड शेयर कैपिटल? ठीक है, कितने शेयर्स मिले हैं? ठीक है, प्रोरेटा अलॉटमेंट हुआ है? हुआ है, ठीक है। कैसे कैसे हुआ है आप लोग पढ़िए, मेरा समझना नहीं है ये। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज येट टू बी मेड। ठीक है भाई, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज येट टू बी मेड। A shareholder who had applied for 1000 equity shares and was allotted 1000 equity shares. आपको समझना है ग्रीन टेबल की कौन सी वाली कैटेगरी को बिलोंग करता होगा ये आपको समझना है। They did not pay the allotment money and his shares were forfeited. जरा ग्रीन टेबल बना सकते हैं जल्दी से? जल्दी वाली बनानी है, जल्दी वाली ग्रीन टेबल बनाइए प्लीज। जल्दी करिए, लेकिन देख लीजिएगा चल रहा है नहीं। अरे भाई बड़ी स्लो स्पीड है, चलिए।
हैं? पहले तो ग्रीन टेबल बनाइए, जैसे ग्रीन टेबल बनाया करते थे, सिंपल ग्रीन टेबल जैसे बनती थी सिंपल वैसी ग्रीन टेबल बनाइए। आप बाकी चीजों के बारे में मत सोचिए अभी। इज देयर एनी रिक्वायरमेंट फॉर मेकिंग ब्लू टेबल हियर बेटा? है, क्योंकि प्रोरेटा अलॉटमेंट हो रहा है तो ब्लू टेबल बनाने की जरूरत है, तो चलिए बनाइए फिर। सब तो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जनरल एंट्री डायरेक्ट पास कर दीजिए, कोई बात नहीं। अब तो आप लोग स्मार्ट हो गए होंगे इसमें, कर दीजिए, कोई बात नहीं। मेक श्योर कि आप गलती ना करें, बस वो क्रॉस चेक्स जरूरी होते हैं, इसीलिए वो टेबल्स का चक्कर लगाया मैंने। हाँ जी बेटा, इधर हो गई ग्रीन टेबल कंप्लीट? हो गई? नहीं हो गई? देखना कुछ ऐसी बनी है ग्रीन टेबल आप लोगों की। ये क्रॉस चेक कर लिया ना, 140 इज इक्वल्स टू 1 + 30 + 10, ठीक है। I'm talking about blue table. How many number of shares pro adjusted? 30,000. How much amount? यहां पर सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं? प्रोरेटा एडजस्टमेंट्स ऑफ शेयर्स कितने हैं यहां पर? 30,000. एडजस्ट एक्सेस एप्लीकेशन मनी एट द रेट ऑफ 3, तो 3 लिखी, कितना हो गया? 90,000, ठीक है। टोटल अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स हियर, यही लिखते हैं। अगला ये तो अमानत पता चल गई 90,000 की है, उसके बाद अगला काम क्या था? अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 20,000। अब इन 20,000 शेयर्स पर कितना अलॉटमेंट मनी ड्यू है? 4 रुपीज। कितना होता है? 80,000। तो अलॉटमेंट मनी एट द रेट ऑफ ₹4 ड्यू कितना हो गया? 80,000। बचा कितना? 10,000। अमानत बची है 10,000 की। क्या करें? ले जाएं कॉल्स के लिए इनको? रिटर्न। इसलिए कहता आया था अब तक, यहां पर हम सिर्फ अमानत के एंगल से बात करते हैं, अनपेड के एंगल से यहां पर बात नहीं करते हैं। इंडिविजुअल शेयर होल्डर की अगर मैं बात करता तो मैं जाता, वो मैं अनपेड अमाउंट को कंसीडर करता, लेकिन फिलहाल मैं यहां पर अमानत की बात करता हूं। अमानत बची है कुछ 10,000। अब मुझे जरा एंट्री बता दो, सब चीजें हो गई। टोटल अमाउंट टू बी रिटर्न्ड बाय बैंक at the event of application is 30,000। ये आ गई बात सामने, टेबल ना बनाने की। टोटल अमाउंट टू बी रिटर्न टू पब्लिक रिजेक्टेड शेयर्स 10,000 into 3 is 30,000, और जो अमाउंट अभी तक एडजस्ट नहीं हो सका वो वाला भी तो वापस करोगे। कितने लोगों का ये 40,000 बिल्कुल सही आया? हाथ उठाइए, शाबाश। आप लोगों का नहीं हो पाया? 10,000, ये वाला 10,000 रह गया वापस करने से। देखो, हमेशा ध्यान रखो कि आप जब एप्लीकेशन मनी को रिटर्न करते हो रिजेक्टेड शेयर्स की,
तो आप एक्सेसिव एप्लीकेशन मनी जो एडजस्ट कहीं नहीं हो सकी हमारे वाले केस में 10,000, उसको भी रिटर्न करना लाजमी है। और यही अमाउंट कैलकुलेट करने से रह जाता है अगर मैं ब्लू टेबल नहीं बनाता हूं तो। मैं सिंपली क्या सोचता हूं, 10,000 इंटू 3 दैट मीन कम्स आउट टू 30,000 और मैं आराम से आगे काम कर सकता हूं। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मैं कहता हूं ब्लू टेबल जरूर बनाओ। हालांकि कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, अगर आप इस बात का ट्रैक रख सकते हो, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू देम कि प्लीज मेक श्योर कि आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। वो यही बात थी बस। जी बेटा, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो बेटा सीबीएसई की अप्रोच यहां पर ना, सीबीएसई की अप्रोच और आईसीएसई की अप्रोच ये कहती है कि कॉल्स इन एरियर को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर के लिए। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है ये। जब हाँ मतलब ऑब्वियसली आपसे पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एक क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा कि सारा ऊपर से नीचे तक का बताओ, बट साइलेंट अजम्पशन आपको ये लेना है कि कॉल्स इन एरियर्स इस्तेमाल नहीं किए गए इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर इंफॉर्मेशन दे रखी है तो फिर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं फिर। सही है बेटा, जरा एंट्री लिख ली आप लोगों ने, जनरल एंट्री लिखिए प्लीज, जनरल एंट्री लिखिए। हम्म हम्म ठीक है। 20,000 इंटू 4, हाँ। एक्सेसिव है, अगर एक्सेसिव है दैट नीड टू बी रिटर्न कॉल्स। एग्जैक्टली, ऐसा भी सिचुएशन, ऐसा भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है। जो 100 लाने वाले लोग हैं वो जरा सुन लें, कान खोल के अपने कान उठा लें जरा। ऐसा भी क्वेश्चन आ चुका है कि भैया एक्सेसिव एप्लीकेशन मनी एट द टाइम ऑफ प्रो डेटा अलॉटमेंट इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा था कि साहब अलॉटमेंट मनी भी एडजस्ट हो गया, फर्स्ट कॉल भी एडजस्ट हो गया, सेकेंड कॉल भी एडजस्ट हो गया, और उसके बाद भी बहुत भरपूर पैसा बचा हुआ था। ये बात कैसे पता चलेगी आपको? अनलेस आप ब्लू टेबल बना लो। जब तक आप ब्लू टेबल नहीं बनाओगे ये बात नहीं पता चल सकती। और पता है क्वेश्चन ने क्या कहा था? क्वेश्चन ने नीचे ये कहा कि फलाना आदमी जिसके पैसे वापस करने बनते थे उसने जो है सेकंड कॉल पे नहीं करी। अब बताओ उसके फॉरफीचर हो रहा है तो क्या होगा? 12 क्लास के लेवल पर नहीं था ये क्वेश्चन ऑब्वियसली, लेकिन मैं कह रहा हूं ऐसा भी क्वेश्चन आ चुका है एक बार। तो उस पर ये था एमसीक्यू में लास्ट में, नो अमाउंट इन फॉरफीचर, ये था उसका आंसर। मैं बता रहा हूं क्रिस्टल क्लैरिटी आपकी अगर अच्छी हो तो आप सब चीजें कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ना डीप आपको लॉजिक्स पता होने चाहिए सब चीजों के। चलिए गो अहेड, चलिए आगे करिए, क्वेश्चन आप निकालिए इसका, कैसे करेंगे आगे? एंट्री पास करिए बस बेटा। मुझे आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना है, प्लीज थोड़ा स्पीड अप कर लीजिए। मैं आधा से ज्यादा टाइम तो कवर कर चुका हूं आज की क्लास का। जैसे 30,000 हो गया ये, तो मैंने क्या दिखाया है? तो क्यों? तो यहां पर शेयर एप्लीकेशन में तो अभी 10,000 बचे हुए हैं, आप हिसाब लगाकर देखो इसका। अलॉटमेंट में कितने पहुंचेंगे? 90,000। तो अलॉट कितना करा गया था अब तक? शेयर्स कितने? 30,000 इंटू 3 कैसे हो गया ये? अलॉटमेंट मनी कितने शेयर से होल्डर से आप मांगेंगे हैं? कितने लोगों से रिश्ता जोड़ा है इस वाली कैटेगरी में? रिश्ता तो 20,000 से जोड़ा है, तो यही 20,000 वाले तो पैसा देंगे आपको। तो 20,000 इंटू वॉट? 20,000 इंटू 4। अलॉटमेंट मनी कितनी है मेरा बच्चा? तो 20,000 इंटू 4 होना है चाहिए यहाँ पर 80,000,
और मैंने ये लिखा है ना सारी, देखो सामने मैं स्क्रीन पर देखो अभी से। ये क्या किया हुआ है मैंने, ये अभी अभी तो सब कुछ किया है ना, यही सारी की सारी बातें तो कर रहा था मैं, ध्यान कहाँ था आपका। तो यहाँ पे 10,000 इंटू 3 प्लस 10,000, ये वाला 10,000 जो बचा है अमाउंट लेफ्ट पर, ये वाला अमानत जो बची हुई है, ये भी रिटर्न करनी है, तब होगा जाकर वो। जी बेटा, अच्छा फर्स्ट कॉल कर ली नहीं उनको, उनको फर्स्ट कॉल की जरूरत है? ठीक है। अब बात ये चल रही है, महाशय जो हैं इनमें से कोई एक महाशय हैं जिनको 1000 शेयर्स अलॉट कर दिए गए थे और 1000 ही शेयर्स के लिए उन्होंने अप्लाई किया था। मेरे साथ हैं आप लोग? ये रेक्टिफिकेशन कर लिया नहीं, ये बताओ, ये 30,000 40,000 वाला लफड़ा क्लियर हुआ नहीं अभी? हाँ, ये 30,000 40,000 वाला लफड़ा अब तो नहीं है दिमाग में? हाँ, क्लियर हो गया ये? ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे एक बात ये बताओ, ये की बात क्या लिखी हुई है? अ शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 1000 इक्विटी शेयर्स वॉज अलॉटेड 1000 इक्विटी शेयर। ये कौन सी वाली कैटेगरी को बिलोंग करता है आपकी ग्रीन टेबल में से? कैटेगरी नंबर 1 में से। यानी कि महाशय ने कोई भी पैसा एडवांस में नहीं पे कर रखा, ठीक है ना? कोई भी पैसा एडवांस में नहीं पे कर रखा। ये बात मेरी समझो मैं क्या बोल रहा हूं? कोई भी पैसा एडवांस में उन्होंने महाशय ने पे नहीं करके रखा हुआ। क्या हुआ? फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। वसूली भाई गए, रैपट मारा, सर्टिफिकेट खींचा और आ गए। मुझे बताओ, माता जी के साथ हिसाब, माता जी के साथ जब फाइनल हिसाब किताब किया जाएगा तो माता जी की जेब से कितने पैसे खिंचवाओगे? एक शेयर पर बता दो। 7 कैसे आ रहा है ये? हाँ, 4+3, ठीक है। कितना पैसा? मैं कह रहा हूं मैं फॉरफीचर के वक्त पर बुक के हिसाब से जाऊंगा, हालांकि प्रैक्टिकल एक्सपोजर कुछ और बोलता था मुझको अब तक, लेकिन मैं एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। मैं बात नहीं कर रहा हूं कि फॉरफीचर के वक्त पर सॉलमन भाई को इजाजत है कुछ, ठीक है ना? ये आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्टी वाला फेज पहुंचवाना चाहते हैं। अगर हम कॉल्स इन एरियर्स की बात कर लेते तो अलग अलग नाम आते ही नहीं कि साहब फर्स्ट कॉल को कितना, अलॉटमेंट को कितना और सेकंड कॉल को कितना, सिर्फ एक ही नाम आ जाता, कॉल्स इन एरियर्स, बात खत्म हो जाती। लेकिन नहीं, आपको डिफिकल्टी में डालना है बोर्ड को, कॉन्सेप्चुअली नहीं जाना है, डिफिकल्टी में डालने का है। इसलिए उन्होंने क्या काम किया, नहीं साहब आप कॉल्स इन एरियर वाले का अजम्पशन मत लीजिए। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अमिताभ बच्चन के कितने पैसे अनपेड रह गए थे इस 1000 शेयर्स पर? एंट्री बोलेंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना? गो अहेड, गो अहेड, आगे बढ़िए, लिखिए एंट्री। कुछ प्रॉब्लम है? मैं बोलूं? उसको क्या हो गया? सब ठीक है? कुशल मंगल सर? हो गई भैया? मुझे एक बात बताओ बच्चा, वसूली भाई के पास, इस वाले क्वेश्चन में देखूं मैं अगर, तो वसूली भाई के पास 3,000 रोकड़ा है। इज इट नेसेसरी टू शो दिस अमाउंट इन बैलेंस शीट? सर आप बैलेंस शीट बेवजह में बीच में लेकर आ जाते हैं हर बात पर। हाँ, इज इट नेसेसरी टू शो दिस अमाउंट इन बैलेंस शीट, यस और नो? बस अब मैं इतना पूछ रहा हूं फिलहाल बस। तो इसमें
पैसा ये हमारा एसेट है, ये हमारी लाइबिलिटी है, क्या है? एसेट है। वसूली भाई के पास जो पैसा पहुंच गया वो वसूली भाई का है, या वो कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी है? सोच के बोलो जरा, पार्टिसिपेट करो प्लीज, सब लोग प्लीज पार्टिसिपेट करो। तो क्या वो फॉरफीचर, एटलीस्ट आप तो मुझे बताइए क्योंकि आपने पूरा पढ़ा हुआ है आगे का भी। अभी मैं रुक जाता हूं, मैं क्योंकि आगे के पन्ने खोलना नहीं चाह रहा, मैं चाहता हूं आगे के पत्ते मैं बंद रखूं, इसीलिए मुझे कुछ चीजें ना छुपा के रखनी पड़ रही हैं आप लोगों के सामने। हाँ जी, ये बताइए मुझे, क्या ये पैसा दिखाना जरूरी है बैलेंस शीट में? यस और नो? कोई डाउट है इस पर, इस बात पर? क्या वो वसूली भाई लेके भाग जाएंगे हैं, या वसूली भाई का हो गया पैसा वो बात खत्म? वसूली भाई गलत आदमी नहीं है, हमारे ही कहने पर भेजे गए थे, गुंडे मवाली नहीं है, दबदबे वाले रौब वाले आदमी हैं। उनको समझाया जाएगा, कभी इस्तेमाल किया जाएगा उनको, जब इस्तेमाल किया जाएगा तब बातें बताऊंगा उनकी, फिलहाल नहीं बोल रहा हूं। उनके पास जो पैसा है क्या वो उनका ही हो गया आज से, या उनको बुलाया जा सकता है? बस इतना, इसका मतलब यह है कि वो लाइबिलिटी है। अब मुझे ये बताओ कि उस पैसे को, ब्रॉडर हेडिंग्स हमने सीखी हुई हैं, शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड, आई एम सॉरी, शेयर होल्डर्स फंड, और दूसरी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरे नंबर की हेडिंग। देखो पार्टिसिपेट नहीं करोगे ना आज, अगर नहीं बोलोगे तो ये चीजें रटनी पड़ेंगी बाद में, मैं बोल रहा हूं आपको, ये चीजें बाद में आपको रटनी पड़ेंगी, क्लास में खत्म कर लो इन चीजों को। तीसरे नंबर की हेडिंग नॉन करंट लाइबिलिटीज, मैं सबके लिस्ट चेक कर रहा हूं, कोई छुप नहीं सकता है, ऑल्दो ये बात अलग है कि मैं इग्नोर करता हूं कुछ बच्चों को जो ना नहीं बोलते हैं। चौथे नंबर की हेडिंग करंट लाइबिलिटीज, शाबाश। तो मुझे ये बताओ, ये लाइबिलिटी तो है, ये बात तो पता चल गई साहब, लेकिन ये फॉरफीचर वाला अमाउंट वसूली भाई के पास जो ये 3,000 रुपए रोकड़े हुए पड़े हुए, ये लिखे कहां जाएंगे उन 4 ब्रॉडर हेडिंग्स में से? हाँ, करंट लाइबिलिटीज। क्या ये पैसा जया बच्चन के खानदान का है या उसके बाहर का है? हाँ, अदर का है। शेयर कैपिटल किसने भेजा था वसूली भाई को? शेयर कैपिटल ने भेजा था ना, तो खानदान से अलग कर दिया। ये सब स्टोरीज मैं खामोखा आप लोगों के सामने बनाता हूं, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है बच्चा, प्लीज। मैं सिर्फ और सिर्फ सोचता रहता हूं कि आप लोगों को ये चीजें कैसे आपके दिमाग में ना ऐसा चिपकवा दूं कि आप लोगों को दोबारा रटने की जरूरत ना पड़े। मेरी ये बातें, अभी मैं पुरानी वाली स्टोरीज को भी यहां पर लाके ज्वाइन करूंगा, लेकिन फिलहाल जो मेरी बातें हैं ना, इनकी सिर्फ और सिर्फ तुकबंदियां हैं, इनका लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मेलिटीज जो है ना, ये बहुत बड़े लेवल पर जाके समझ में आती हैं कि इन लोगों को, इन चीजों को कहां कहां क्यों ग्रुप किया गया है। मैं आप लोगों को वो सारी एसेंशियल वाली बातें नहीं बता सकता हूं, इसलिए मैं तुकबंदियां जोड़ रहा हूं छोटी छोटी। मैं ये पूछ रहा हूं कि ये जो वसूली भाई के पास पैसा है, ये कौन से नेचर का है? नेचर बता दो इसका। नॉमिनल, क्या बोल सकता, कैपिटल से रिलेटेड है अब तक या नहीं है, बताओ मुझे। जब आप लोग रीशू कंप्लीट करोगे तब आप लोग इस बात को और कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे कि फॉरफीचर जो है कैपिटल को ही बिलोंग करता है, लेकिन कैपिटल का पार्ट नहीं है। बिलोंग वो कैपिटल को ही करेगा, लेकिन वो कैपिटल का पार्ट नहीं है। सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल के बिल्कुल नीचे जाके उसको एक लाइन में लिखा जाएगा कि इतना अमाउंट हमारे पास फिलहाल रखा हुआ है, जो कि हमने खींचमतानी करके शेयर होल्डर से अपने पास लाके ले लिया है, बस। लेकिन इस बात को मैं कनेक्ट दोबारा करूंगा जब मैं आप लोगों को रीशू पढ़ाऊंगा। एक आइटम और था बच्चा, अगर हम ये कहते हैं कि कॉल्स इन एडवांस,
तो सर उस वक्त में आप ये क्यों नहीं कह रहे कि सर कॉल्स इन एडवांस तो नेचर तो उसका शेयर कैपिटल ही है, तब आप उसको शेयर कैपिटल में कॉल्स इन एरियर्स के बाद ऐड क्यों नहीं करवा रहे थे? ये सवाल आप लोगों के पास से आना चाहिए था। आप लोग पता नहीं मेरे सवाल को मैं आप लोगों के सवाल को मैं आप लोगों तक पता नहीं पहुंचा पाया हूं, लेकिन ये सवाल समझदार बच्चों के दिमाग में जो फोकस्ड है उनके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा। सर आपने ये कहा कि कॉल्स इन एडवांस जो है वो अदर करंट लाइबिलिटीज में अदर करंट लाइबिलिटीज में पहुंचेगा, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि फॉरफीचर जो है वो शेयर कैपिटल का ही पार्ट है, ऐसा क्यों? कोई है जवाब? अब जब सवाल आप लोगों ने नहीं पूछा तो सवाल मैंने पूछा है, तो अब क्वेश्चन फ्लिप हो गया। जब मैं सवाल पूछ रहा हूं जवाब आप लोग दीजिए। देखो सोचो इन सब बातों को, अगर सोचोगे ना तो आंसर्स निकलेंगे आपके ब्रेन से। नहीं, उनसे कभी भी रिश्ता नहीं जोड़ेंगे अब हम। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ठीक है, कॉल्स इन एडवांस में भी तो जरूरत पड़ेगी पैसे, वो जब रेस्पेक्टिव कॉल्स करी जाएंगी तो उनको सिक्योर्ड वॉलेट से पे किया जाएगा। ये तो और अभी भी तो ऐसे ही हुआ है कि शेयर कैपिटल जिनसे हमने रिश्ता तोड़ दिया, तो फिर आप कैपिटल में क्यों बता रहे हैं उसको? तो लिख तो कॉल शेयर कैपिटल के ही नोट्स में रहे ना, तो कॉल्स इन एडवांस को भी अलग लिख देते आप। तो फॉरफीचर भी फिर लाइबिलिटी हो गया फिर। इसके लिए भी इसको भी अदर करंट लाइबिलिटीज में लिख देते हैं फिर। क्यों नहीं आ सकती, यही तो बात चल रही है ना। ऑल्दो आप शायद आंसर के बहुत करीब हैं और मैं चाह भी रहा हूं कि मैं आपको आंसर बता दूं, बट बाकी लोगों ने ना सोचा भी नहीं, और वो इस वक्त में जिस वक्त हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ना, उस वक्त में वो लोग बातें करने की ज़रूरत समझ रहे हैं। मुझे आ रही है आवाज़ कहीं से बीच में से, और वो मुझे ये मालूम है कि वो टॉपिक से रिलेटेड बात नहीं हो रही है, तो मैं आपको क्लास के बाद बता दूंगा। फिलहाल मैं पूरी क्लास को सोचने के लिए कह रहा हूँ, इस बारे में बात हम कल करेंगे, और मैं ये बात कभी बताऊंगा जब आप लोग मुझसे पूछोगे। ये बातें आपको कितना ही गूगल कर लेना, आपको नहीं मिलने वाली है। कुछ भी पढ़ लो, आप लोगों को ये बात नहीं पता चलेगी कि क्यों हम कॉल्स इन एडवांस को अदर करंट लाइबिलिटी में लिखते हैं और क्यों हम फॉरफीचर को शेयर कैपिटल का पार्ट बनाते हैं। ये बात चैलेंज है मेरा, आप लोग गूगल करके ये पूछ लेना, आप लोगों को नहीं पता चल पाएगी। इसका बहुत बड़ा रीजन है, मैं बात करूंगा इस बारे में, लेकिन आप लोगों के पूछने पर, आज नहीं कल। तो बात ये चल रही थी कि सर एक बात ये कंक्लूड हो चुकी है हमारे पास कि फॉरफीचर का अमाउंट जो है वो सारी चीजों को एपी के बीच में आईएससी करने के बाद जो नीचे सबसे नीचे वाला जो कॉलम होता है उसमें लिखा जाता है सिर्फ और सिर्फ फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट कैरिंग दिस मच अमाउंट, बस और कुछ नहीं। यही है इसकी प्रेजेंटेशन। बहरहाल balance in forfeited shares account, how shown in the balance sheet? Balance in forfeited share account shown in the notes to account on share capital as a last entry after subscribed and fully paid up. ठीक है, जस्ट एक लाइन का डिस्क्लोजर हम देखेंगे वो कैसे करते हैं। एग्जाम्पल, नर्मदा लिमिटेड हैज एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 lakhs divided into of the company issued a prospectus inviting applications for issuing issued share capital कितना हुआ 80,000, subscribed कितना है बेटा, all the calls were made and were duly received except first and final call of rupees 2 per share on held by RT. These shares were forfeited. आप लोगों को पता है आप लोगों को क्या काम करना है,
Present the share capital in the balance sheet of the company as per Schedule 3, Part 3 of the Companies Act, and also prepare the notes to account. मैं कुछ नहीं दिखाऊंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोगों को करना है। कैसे करना है मुझे नहीं मालूम, आप लोग समझिए। एपी के बीच में आईएफसी है, मुझे मालूम है। आप लोगों को पता है ए क्या है, आई क्या है, एस क्या है, सी क्या है, पी क्या है, सब कुछ पता है। और जो फॉरफिटेड वाला अमाउंट होता है वो कौन सा अमाउंट होता है ये भी आप लोगों को पता है। और मैंने अभी अभी आप लोगों को यह भी बता दिया है कि वो कहां शो किया जाएगा। पेडअप में इज्जतदार सम्मान देने वाले लोगों को ऊपर बुला लिया जाएगा। कितने हैं वो? सम्मानित शेयर होल्डर्स कितने हैं? 75? 75? इशूड शेयर कैपिटल कितनी है? सब्सक्राइब कितनी है? जाहिर सी बात है कॉल्ड अप भी फिर 75 ही होगी। और 75 जब कॉल्ड अप है तो उसमें से कुछ पापी शेयर होल्डर्स हैं। कितने पापी हैं? तो सम्मानित कितने हो गए? जी सर। देखो ये प्रोसेस ना अपने दिमाग में चलाओ, तभी तभी सही कर सकोगे इसको, वरना गलती कर जाओगे। सबसे पहली बात सब्सक्राइब कितने हैं, उसके बाद उसमें से पता लगाओ कि पापी कितने हैं। ये बेटा कॉल्स इन एरियर्स को बैलेंस शीट में शो करना ही है। वो बैलेंस शीट डिस्क्लोजर है, बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है। बैलेंस शीट इज जस्ट एन स्टेटमेंट, वो डिस्क्लोजर है। बट यहां पर कॉल्स इन एरियर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उसकी वजह आप बताएंगे मुझे क्यों, आप मुझे बताएंगे क्यों। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में भले ही से हमने, एक मिनट प्लीज मेरी बात सुनिएगा सब लोग प्लीज, मैं मुखातिब हूं सब लोगों से, आप लोगों से प्लीज। भले ही से हमने सॉलमन भाई को ना बुलाने का फैसला किया हो, सॉलमन भाई को यह कहा हो कि आप प्लीज हमें हेल्प मत करिए, लेकिन उसके बावजूद भी बैलेंस शीट बनाते वक्त जो भी अनपेड अमाउंट है वो लेस कॉल्स इन एरियर नामक अकाउंट से ही लिखा जाएगा। वहां पर डिस्क्लोजर देते वक्त हम लोग कॉल्स इन एरियर ही लिखेंगे। बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर देंगे इस बात का कि यह पैसा अभी तक हमें नहीं मिल सका है। यह बात पूछी जा सकती है कि क्यों ऐसा करेंगे, कॉल्स इन एरियर को क्यों लिखेंगे?
तो मुझे आप लोग ये बताइए, क्या आप लोग वहां पर शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल के डेबिट बैलेंसेस जाकर लिखेंगे? तो एक रीडर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दिमाग में घूम पड़ जाएगी, बोले भैया ये क्या हो गया, ये क्या आ गया, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल। उसको नहीं मालूम एक जर्नल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करी जाती है जिसका नाम है कॉल्स इन एरियर्स। वो सिर्फ और सिर्फ कॉल्स इन एरियर लिखकर आप लोग बता देंगे भैया इतना पैसा अनपेड है अभी तक, बस। कुछ लोग, कुछ बैलेंस शीट में मैंने अनपेड अमाउंट भी लिखा हुआ देखा है, बट आप लोगों से एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है कि आप कॉल्स इन एरियर ही लिखें, ठीक है। ऑल्दो हमने कॉल्स इन एरियर मेथड इस्तेमाल नहीं किया है, उसके बाद भी बैलेंस शीट में हम कॉल्स इन एरियर लिखेंगे। और ये बात क्यों है? क्योंकि बैलेंस शीट एक लेजर नहीं है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो डिस्क्लोजर करती है, बस। तो अगर हम लेजर वाले फॉर्मेट से बात करते तो शायद कॉल्स इन एरियर नाम अगर हमने पहले इस्तेमाल नहीं किया है तो आगे भी नहीं कर सकते थे, लेकिन हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोजर की बात कर रहे हैं, इसलिए हम कॉल्स इन एरियर इस्तेमाल करेंगे। मेरा बच्चा, आप लोग टाइम ज्यादा ले रहे हो यार, 2:50 हो गए, बताओ। ऑफ द अबव फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, सबसे नीचे, सबसे लास्ट में आएंगे ना। 5,000 फॉरफिट कर लिया ना आपने। कॉल्स इन एरियर, मैं यही तो इस तरह से बोल रहा था अभी, कॉल्स इन एरियर में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उनको पापी शेयर होल्डर की कैटेगरी से निकालकर फॉरफिट कर लिया ना उनको। यहां पर पापी कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। पापी शेयर होल्डर हैं भाई यहां पर कुछ हैं? कौन से हैं पापी, बताओ। और फॉरफिट किसका कर लिया? हाँ, उन्हीं 5,000 को। तो हमारी कैपिटल का पार्ट है या नहीं अब? मैं इसी वजह से रुका हुआ था, मैं चाहता था कि आप लोग ना इसको ध्यानपूर्वक पूरे होशोहवास में गलती करो, ताकि मैं इस बात को समझा सकूं, ताकि ये गलती आप अगली बार ना करो। मुझे ये बताओ, कॉल्स इन एरियर जो है वो कितने लोगों के लिए करोगे? 5,000 के लिए? और वो शेयर आपके साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, तो वो पापी शेयर होल्डर कहलाने के काबिल हैं? वो शेयर होल्डर ही कहलाने के काबिल नहीं है अब, पापी तो बहुत दूर की बात। तो अब सिर्फ और सिर्फ एक ही कैटेगरी है, वो है सम्मान दिए जाने वाले शेयर होल्डर। वो कितने हैं? 70,000। और फॉरफिटेड शेयर्स कितने हैं? पापी शेयर होल्डर इस क्वेश्चन में है ही नहीं। और यही बात मैं उस वक्त आपसे कह रहा था कि क्यों नहीं है कॉल्स इन एरियर यहां पे लिखने की जरूरत, वो आप मुझे बताएंगे। यही बात मैं उस वक्त आपसे पूछ रहा था। मुझे बड़ी वाकई हैरानी है, आप दो तीनों लोगों से बात कर रहा हूं, जब से मैंने अपलोड करना शुरू करा ना डेटा, मैंने बहुत वीडियोस देखी रिगार्डिंग बैलेंस शीट, किसी ने भी ये बातें डिस्कस नहीं करी हुई अभी तक। मैं बहुत लोगों की वीडियोस देख चुका, कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा ये बातें क्लास में। बस क्लास में बच्चों से कह दिया जाता है कि हाँ ये तो ऐसे होता है, बस यहाँ पे ऑथराइज लिख दो, यहाँ पर ये लिख दो, यहाँ पर ये लिख दो, यहाँ पर ये लिख दो। ये बातें हो ही नहीं रही कहीं पर भी, और इन पर मार्क्स गंवा कर आ रहे हैं बच्चे बार बार। आप लोगों को समझ में आ रहा है? यार मैं आज अपना टारगेट फिर पूरा नहीं कर पाऊंगा यार। कुछ क्वेश्चन है?
मोमिना कुछ क्वेश्चन है बेटा? देखो मैंने इसको देखो कैसे लिखा है, इधर वाले को मत देखना अभी, सिर्फ इधर वाले को देखो। ऑथराइज चेक करो कितना है आपका और इसका, ऑथराइज चेक करो, ठीक है सर। इश्यूड देखो इसका और आपका, ठीक है। सब्सक्राइब देखो, 75,000 में से मैंने हाथों हाथ 5,000 यहीं का यहीं माइनस कर दिया। अब वो लोग शेयर होल्डर कहलाने काबिल ही नहीं हैं। क्या लिखा है सब्सक्राइब में? ये आपका पक्का गलत होगा, मुझे मालूम था। इसे रेक्टिफाई करो, क्योंकि सब्सक्राइब्ड वाले अब वो शेयर होल्डर, हमारा रिश्ता ही नहीं रहा ना उनसे भैया। जब हमारा रिश्ता ही नहीं है तो फिर काय को उनको शो करने का कि हाँ वो सब्सक्राइब्ड हैं करके? बोलो मुझे ये बात अब समझ में आ रही है बात? अब समझ में आ रही है बात? हाँ भाई, कॉल्ड अप 70,000 इक्विटी शेयर, पेड अप में सारे के सारे हमारे सम्मानित हैं, इज्जतदार शेयर होल्डर हैं। 7 लाख आई एम सॉरी। और लास्ट में मैंने ब्लू में लिखा है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 5,000 शेयर्स इंटू ₹8। हाँ बेटा, 8 क्यों करा है? कितने शेयर, कितना पैसा उसने बेटा पे नहीं किया है? 2 पर शेयर उसने पे नहीं किया, तो फेस वैल्यू क्या थी? कितना पैसा उसने पे नहीं किया? कितना पैसा पे नहीं किया? कितना पैसा पे कर दिया? अभी वीडियो नहीं देखी है तो समझ में नहीं आ पाएगा, कल वाली आप जाकर देखो तो समझ में आएगी बात। जी बेटा, मैं करूंगा, ये है किया हुआ मैंने। मैं अभी फिलहाल लेकिन आपको ये पूरी डिटेल पिक्चर क्लियर करना चाहता हूं आपके ब्रेन्स में। मैं खुद करके दिखाऊंगा, यहां पर हुआ हुआ है। फिर एक क्वेश्चन अभी हम दोबारा ऐसा करेंगे तो स्टेप वाइज हम करते हुए जाएंगे। ये बात समझ में आई आप लोगों को? ये फॉरफीचर ये कैसे किया है, ये समझ में आया, लिखा कैसे है? और लास्ट में मैंने टोटलिंग किसकी करनी है? सिर्फ और सिर्फ कॉल्ड ये वाला पेड अप का 7 लाख और ये 40,000, तो 7,40,000 बैलेंस शीट में क्या पहुंचेगा? 7,40,000। ये यहां पर कंफर्टेबल हैं अभी आप लोग या नहीं? मैं ग्रुपिज्म के बारे में बाद में बात करना चाहता हूं। इधर बच्चा प्लीज, मैं बोलूं ग्रुप की बात? अभी नहीं। अगर आप लोगों में से जो लोग कंफर्टेबल नहीं है ग्रुपिज्म करने में, वो लोग काम अपना कंप्लीट कर चुके हैं, और जो 100 लाने के सपने देख रहे हैं वो आगे की बात सुन ले, क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है आप लोगों को ये चीज दे रखी हो और हो सकता है क्वेश्चन से फिर आप चीजें एक्सट्रैक्ट ना कर पाओ। सुनो मेरी बात, ऑथराइज की बात मैंने सेम रखी, इश्यूड की बात मैंने सेम रखी, क्योंकि मैंने सारा का सारा पैसा कॉल कर लिया था, इसलिए मैंने कॉल का अमाउंट को छोड़ना चाहा, और सब्सक्राइब का अमाउंट जो भी लिखा हुआ था उसको मुझे कंबाइन करना था पेड अप के साथ। सब्सक्राइब को पेड अप के साथ कंबाइन करना था, तो मैंने यहां पे लिखा सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कॉल्ड अप, फुल्ली पेड अप। जो सम्मानित इज्जतदार शेयर होल्डर थे उनका नंबर लिखा, पैसे लिखे, बस यहीं पर मैंने ग्रुपिज्म किया और कुछ नहीं किया। लास्ट में सेम जैसे यहां लिखा था बिल्कुल वैसी का वैसी मैंने यहां लिख दिया। $70,000 थे क्या? ये गलत है, फिर 70,000 है, वो एक जीरो मुझसे गलत लग गया होगा। 70,000 है ये, यहां पर 70,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो वो 7 लाख हो गए। गुड ऑब्जर्वेशन, थम्स अप। आप में से कितने लोग हैं जिनको ये ग्रुपिज्म वाला फंडा क्लियर नहीं है? बस एक? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाली पिक्चर क्लियर है? एपी के बीच में आईएससी। एक नई बात हमने जोड़ दी, फॉरफिटेड वी। फॉरफिटेड वाली बात हमें याद रखनी कि लास्ट में शो करते हैं। और इसमें ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर कोई शेयर्स हमने फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश इशू करे होंगे तो उनको कहां शो किया जाएगा? कहां पर? देखो बच्चे ना सुनते ही भी नहीं है, मतलब उनको दिल भी नहीं चाहता कि हम क्वेश्चन भी सुने ताकि हमें जवाब भी देना पड़ जाए।
दो एक बच्चे हैं, ऐसा लगता है पूरी क्लास को वही ड्राइव करते हैं। मेरा क्वेश्चन सुना था आप लोगों ने? मेरी बात पहुंची थी आप लोगों के कानों तक, दिमागों तक पहुंची थी? ध्यान ही नहीं है सर। आप ऐसा बोलते रहते हैं सर, हम तो कोई आधी बात सुनते हैं आधी बात छोड़ते हैं सर। ध्यान ही नहीं है सर हमें। तो मैं खामोश रहना शुरू कर दूं यहां पर? भूले भटके एक जवाब दे दिया करूंगा बस, फिर शायद वो जो बात बोलूंगा वो तो कम से कम आप ध्यान रखोगे। मैंने ये पूछा है, कान खुले हैं, दिमाग खुला है, बोलूं? मैंने ये पूछा है कि अगर कुछ शेयर्स मैंने फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश इशू करे होंगे, फॉर एग्जाम्पल किसको इशू करे होंगे? प्रोमोटर्स और अंडरराइटर्स और वेंडर्स। शाबाश शाबाश। तो अगर मैंने उन तीनों लोगों को, चारों लोगों को अगर मैंने शेयर्स इशू करे हैं, तो मैं यहां पर कुछ चेंजेस करूंगा? कोई चेंज नहीं है जरूरत, कोई स्पेशल डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं है मुझे। यहां पर क्या लिखूंगा मैं? फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। और ये बात अगर आपने उस वाले क्वेश्चन में नहीं लिखी, आपने टीचर को एक खत लिख दिया कि मेरे तुम 3 मार्क्स उड़ा देना बैलेंस शीट में से। बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट बोल रहा हूं मैं ये बात। टीचर जब ये वाला क्वेश्चन देगा तो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बैलेंस शीट का डिस्क्लोजर चेक करने के लिए ही वो क्वेश्चन दे रहा है। अगर आपने ये लाइन नहीं लिखी, आपने अपने मार्क्स कटवाए हैं। और मैं आप लोगों को बार बार ये बात बताता रहता हूं कि इन छोटी छोटी बातों पर आप लोग इतने सिली मार्क्स हटवाते हो और फिर बाद में कहते हो सर हमारे फुल नहीं आ पाए। तो मैं जो आप लोगों को शुरुआत से कहता हुआ चल रहा हूं ना कि 100 लाने का सपना देख लो, मैं जो बातें बता रहा हूं उन चीजों पर काम करना शुरू कर दो, वो सपना आपका सच हो जाएगा। एक क्वेश्चन मुझे और कराना है, सामने है आप लोगों को। मैं इस पर कुछ बात नहीं करूंगा अब, लेकिन मुझे हर किसी की कॉपी में चाहिए ये हुआ हुआ। फॉर्मेट रेडी करिए। हाउ मच इज द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल? 85 वॉट रुपीज या शेयर्स? एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर? पूरी बात बोलनी है, इज्जत से पुकारना। 85,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, ऐसे करके इज्जत से लिखना है। अगर आप पूरा ध्यान दो, पूरी बैलेंस शीट कोई दिमाग लगाने की चीज़ है? बहुत मुश्किल चीज़ है, बस एक प्रेजेंटेशन है, उसमें मार्क्स गंवाने ही नहीं हैं हमें। भूल कर भी एक मार्क्स ना कट जाए इसमें बस।
फॉर्मेट रेडी बेटा? फॉर्मेट रेडी है? फॉर्मेट रेडी है? सब लोग मेरे साथ। फॉर्मेट रेडी है बेटा? सब लोग मेरे साथ हैं। व्हाट इज द ऑथराइज शेयर कैपिटल हियर? सबसे पहले मैंने ऑथराइज लिखा, क्या लिखूं अब यहां पर? करंट ईयर के कॉलम में 85 लाख, वो मिलियंस के हिसाब से कॉमा लगा हुआ है, 8.5 मिलियंस, तो आप 85 लाख 5 के बाद कॉमा लगाइएगा। उसके बाद क्या करते हैं बेटा? इशूड की हेडिंग डालो यहां पर। इशूड कैसे निकालेंगे? कितना है बेटा? 45,000 शेयर्स इशूड है। 45,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, यहां तक हो गया। अब अगले हेडिंग क्या होगा? सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब्ड में जितने लोगों से रिश्ता जोड़ने की बात हुई थी, पहले तो वो पता लगाओ मुझे क्वेश्चन से देखकर। कितने हैं? 42,000। क्या सबसे रिश्ता बरकरार है आज तक? है? क्या सबसे आज तक रिश्ता बरकरार है? तो कितने लोगों से रिश्ता टूट चुका है? हाँ, तो सब्सक्राइब्ड में कितने का अमाउंट लिखूंगा आज? 42,000 माइनस 3,300। ठीक है ना? कितना होता है? 38,700 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। क्वेश्चन नहीं पढ़ा? Kavi, to whom 3,300 shares were allotted, did not pay both the calls. His shares were forfeited. Exactly. तो भैया सब्सक्राइब्ड में शेयर्स कितने हैं? 38,700 शेयर्स। अब 38,700 शेयर्स में से मैं ये बात पूछ रहा हूं, सम्मानित शेयर होल्डर्स कितने हैं और पापी शेयर होल्डर्स कितने हैं? सब लिखा हुआ है, सब सामने है आपके। हाँ, पापी कितने हैं? अब सारा का सारा हिसाब तो बेटा 38,700 में से ही करा जाएगा या 42,000 में से करा जाएगा? 38,700 में से करा जाएगा। अब ये बताओ 38,700 में से पापी कितने हैं? तो मैं एक काम कर लूं, मैं यहां पर कॉल्ड अप में तो लिखता हूं 38,700 ही, और यहां पर पेड अप में जाकर मैं सबसे पहले नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी लिख दूं। चलो फुल्ली पेड अप तो यहां पे लिखा जाएगा, उसकी जगह छोड़ी मैंने। उसकी जगह छोड़ने के बाद मैंने नॉट फुल्ली पेड अप लिखा। नॉट फुल्ली पेड अप में कितना लिखूं? 3,000 शेयर्स इनटू 3 लाख। अब ये बताओ कॉल्स इन एरियाज कितने हैं? 3,000 इंटू, हाँ, पैसे कितने दे नहीं दिए हैं इन्होंने? डिड नॉट पे बोथ दी कॉल्स। तो ये बताओ 25 और 35 कितना होता है? 60 और 25 कितना होता है? अच्छा 60 और, तो ये बैलेंस ऑन फाइनल कॉल कितना होगा? रैपिड पड़ेगा, रैपिड बहुत दूर से। अच्छा, तो ये वाला 15 रुपए और ये वाला 25 रुपए उसने नहीं दिया, 50 रुपए हो गए ना ये, है ना?
देखो सब कुछ जानने के बाद ऐसी गधे बने की मिस्टेक्स कर कर आओगे ना, कसम से बहुत दिल दुखेगा यार। 25 और 15 कितना होता है? 40। 40 रुपए मात्र एक शेयर होल्डर पर नहीं मिल सका तो 3000 शेयर होल्डर पर कितना पैसा नहीं मिला होगा? हाँ, कवि टू whom 3300 शेयर वर allotted। अच्छा, अभय टू whom 3000 शेयर्स वर allotted did not pay the final call। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ 15 रुपए एक शेयर पर मात्र नहीं मिल सके हैं, और ऐसे कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर हैं? 3000। तो 3000 इंटू 15 रुपीज कितने होते हैं? तो कैसे दिखाएंगे इसको? जरा लिख लो, ये बाद में चाहे कटिंग करना उसके ऊपर, अभी जो है ना लिखो जाकर। कैसे लिखोगे? यहां पर देखो, ये वाली फिगर तो लिखी हुई है ना आपने? अभी नहीं लिखी, अभी ये पूरा नहीं लिखा अभी। 3000 इक्विटी शेयर्स वाली बात ये लिखो यहां पर। अब इसके बाद क्या करोगे ये बताओ मुझे, कैसे लिखोगे उसको? हाँ, लिखो, कैसे लिखोगे? जी बेटा पूछिए। यहां पर ये 100, बेटा ये ना मैं कॉपी करा हुआ डेटा है, गुड ऑब्जर्वेशन, बट ये ना ये 100, ये यहां पर भी 100 होना चाहिए। आपका बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है, ये गलत लिखा हुआ है यहां पर। वो पुरानी फिगर्स मैंने ऐसी कॉपी कर ली, इसलिए एडिट नहीं किया, उसे छूट गया मुझसे। जल्दी करिए बेटा, ये काम की चीज छूट जाएगी फिर। यहां तक आए नहीं आया अभी आप लोग? यहां पर क्या लिखा? कितना कितना यहां पर? तो कितना यहां पर हो गया? ये काम किया, कर लिया था नहीं? अब बताओ मुझे, सम्मानित शेयर होल्डर कितने बचे? कितने हो गए? 35,700। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बहुत है सर प्रॉब्लम, बोरे भरे हुए हैं प्रॉब्लम्स के हमारे पास, लेकिन वो दिखाएंगे नहीं आपको, बस छुपा के रखेंगे। आज जाके पहले वीडियो देखो, कहां पर हुआ है बताओ? 38,700 शेयर्स की बात हुई थी, ये बात ठीक है। उसमें से मैंने एक चालाकी करी है, किसी वजह से करी है। मुझे लिखना था कि इज्जतदार शेयर होल्डर्स कितने हैं। मैंने उन 38,700 में से पहले पापियों को लिख लिया। अब 38,700 माइनस 3,000 कितना हुआ? 35,700। इसलिए मैंने वो यहां पर बाद में लिख ली थी, ताकि मुझे यहां पे पता चल जाए। फिर वो 35,700 हो गया, उसका अमाउंट बाहर लिख दिया। क्या ये हम यहां पर अपना काम कंप्लीट कर चुके हैं बेटा? क्या ये काम हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं? क्या काम बाकी है? कैसे लिखोगे उसको? हाँ 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 हाँ, कितना कितना? हाँ, इंटू 40? हाँ, एक मिनट रुक जाइए, आ रहा हूं मैं। अरहम, मैं आ रहा हूं। 3300 इंटू व्हाट? अबाउट टू फिनिश, जस्ट 2 मिनट्स हैं। 3300 इंटू कवि टू whom 3,300 शेयर्स वर allotted did not pay both the calls। कॉल्स के पैसे नहीं दिए हैं, लेकिन बाकी पैसे तो दे दिए हैं ना। कितने पैसे दे दिए हैं? चलो दिखाई देता हूं, तो कहां लिखूं मैं इसको?
फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, कितने नंबर ऑफ शेयर्स? कितना होता है सर? आप ही बता दीजिए, क्या कैलकुलेट करें? कैलकुलेटर अलाउड है आईसीएसई को, लेकिन मोबाइल अलाउड नहीं है। मोबाइल अलाउड नहीं है, हैं? हाँ तो रहने दीजिए मोबाइल, उसमें बैग में ही रहने दीजिएगा, वहीं पे भी मोबाइल लेके जाइएगा एग्जाम में भी, है ना? यू आर गेटिंग मोर प्रैक्टिस ऑन दीज कैलकुलेटर्स, आपके हाथ ना उसी पर चल रहे हैं। लर्निंग कर्व थ्योरी के बारे में पता है ना? जैसे ही आप आदत डालोगे उसी पर आप परफेक्ट होगे। आप लोगों ने कैलकुलेटर्स पर हाथ चलाने की प्रैक्टिस ही नहीं करी, उस पर फ्लुएंट हुए होगे ही नहीं आपसे। फाइनल अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड इन शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। हाँ जी, अरे मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं यार। फाइनल अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड इन बैलेंस शीट। शाबाश, विदाउट कैलकुलेटर, विद कैलकुलेटर। बाकी सब सोचते हैं कि हम क्या चलाएं, कैलकुलेटर छोड़ो यार, क्या करना है। तो बैलेंस शीट में क्या दिखाया जाएगा? 40,23,000। मैंने क्लास खत्म कर दी है उन लोगों के लिए जो 100 लाने का सपना नहीं देखते हैं, वो उठ के जा सकते हैं। लेकिन जो 100 लाने का सपना देखते हैं वो अभी के अभी इसको शेयर कैपिटल बनाने की कोशिश करें विथ ग्रुप्ड आइकन्स।